नमस्कार। गोरखपुर से डायबिटीज़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर से मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर, जिसे हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं, और आज ही हम श्री धन्वंतरी जी का पूजन भी करते हैं। उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं पेशे से चिकित्सक हूं और जन्म से भारतीय हूं। यद्यपि कि मेरी ट्रेनिंग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हुई है, और मुझे इस बात का गर्व भी है, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो साक्ष्य आधारित विज्ञान है और जो निरंतर अपने आप को परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए उद्यत रहता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। जो भी नए एविडेंसेस आते हैं, साक्ष्य आते हैं, उनको स्वीकार करना, उनके अनुरूप अपने चिकित्सा के आयामों को बदलना, ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की अपनी एक पहचान है। लेकिन इसके साथ ही मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने हजारों साल पहले एक ऐसे विज्ञान को मानव जगत के कल्याण के लिए सामने रखा जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। चिकित्सा में औषधि के दृष्टिकोण से अगर हम देखें और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की तुलना में यदि हम शोधपरक या एक्सपेरिमेंटल साइंस ओरिएंटेड अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आगे निकल जाता है, क्योंकि स्वाभाविक भी है कि 18वीं सदी के अंत से 19वीं शताब्दी में जब से एक्सपेरिमेंटल साइंस ने अपने कदम रखे और तेज़ी से उसने अपने कदम बढ़ाए, तो आमूलचूल परिवर्तन विज्ञान के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में हुआ है, और वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी हुआ है। आज हम दूरबीन से पेट के अंदर झांक सकते हैं, कान के अंदर देख सकते हैं, आँख के अंदर हम देख सकते हैं, लेज़र से शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पुराने मनुष्यों को उपलब्ध नहीं थी। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की, जो ज्ञान उन्हें हमें दिया, जो उनका ऑब्जर्वेशन पावर था, और उसके आधार पर उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, वो निश्चय ही आज भी उतने ही सनातन है। औषधि के रूप में भी उन्होंने अपने समय पर उपलब्ध जो भी उनके पास औषधियाँ थी, वनस्पति जगत से, जीव जंतु जगत से, उसका कैसे उपयोग किया जाए, उसकी अलग अलग विधियाँ, कैसे औषधि बनाई जाए। औषधि की बनाने की भी कई तरह की विधियाँ हैं कि लेह बनेगा, कि वो अरिष्ट बनेगा, कि आसव बनेगा। ये सारी विधियां उन्होंने दी हमें। कालांतर में उसमें आगे शोध नहीं हो पाया, लेकिन जो रोग के सिद्धांत, रोग पकड़ने की, निदान करने की कला, इन सब चीज़ों का जितना बृहद वर्णन इस शास्त्र में है, वही चीज़ें आज हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी पेशेंट को कैसे एग्जामिन करें, रोगी के क्या, अच्छे रोगी के क्या लक्षण होते हैं, अच्छे परिचारक के क्या लक्षण होने चाहिए, अच्छे चिकित्सक के क्या लक्षण होने चाहिए, रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है, इसकी जो चर्चा की गई है वो आज भी उतनी ही समसामयिक है। इसलिए एक भारतीय होने के नाते और एक चिकित्सक होने के नाते मैं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में, अपने क्लिनिक में भगवान धन्वंतरी का पूजन धन्वंतरी दिवस पर अवश्य करता हूँ। और मैं सभी को, विशेषकर अपने चिकित्सक बंधुओं को, आज के इस दिवस की बधाई देता हूँ कि आप सभी स्वयं स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और आपके परिजन और आपके रोगी भी स्वास्थ्य लाभ करें। आज के दिन, कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन, समुद्र मंथन के माध्यम से 14 रत्न जो हमें प्राप्त हुए,
उसमें एक अमृत कलश भी था जिसे धन्वंतरी लेकर अवतरित हुए थे। समुद्र में से धन्वंतरी निकले थे। सबसे पहले हलाहल विष निकला था जिसे बाबा भोलेनाथ शंकर जी ने धारण किया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा गया, और बाद में धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकले। कहा यह जाता है कि अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य थे, चिकित्सक थे, उनसे इस आयुर्वेद शास्त्र का रहस्य इंद्र ने जाना, इंद्र से धन्वंतरी ने जाना, और समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी इस भूलोक पर प्रकट हुए, उनका प्रादुर्भाव हुआ और वो काशी में उनका वास हुआ। तो काशी में हलाल विष धारण किए भगवान शिव का भी वास है, और काशी में ही अमृत धारण किए हुए धन्वंतरी का भी वास है। इसलिए काशी एक अपने आप में अनूठी नगरी है। कहा जाता है कि इन्हीं धन्वंतरी के वंशज दिवोदास ने काशी में पहला सर्जिकल विद्यालय, मेडिकल स्कूल, शल्य चिकित्सा का मेडिकल स्कूल, उसकी स्थापना की और उसका प्राचार्य सुश्रुत को बनाया। सुश्रुत जो कि विश्वामित्र के पुत्र थे। अब आप देखें कि जो हमारे भगवान धन्वंतरी हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है, और 2 हाथों में ये वही सिंबल्स धारण करते हैं जो भगवान विष्णु के हैं, शंख और चक्र। ऊपर की 2 भुजाओं में शंख और चक्र है, नीचे की 2 भुजाओं में जलूका और औषधि। कुछ जगहों चित्रों में जलूका के साथ आयुर्वेदिक साहित्य दिखाया जाता है, और एक हाथ में उनके अमृत कलश है। अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या हो सकता है? शंख भगवान शिव विष्णु का भी बहुत प्रिय वस्तु है, और हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में ये माना गया है कि शंख की उत्पत्ति जल से, समुद्र से हुई है, और अलग अलग देवताओं ने अलग अलग शंख धारण किए हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। पांचजन्य शंख का आप नाम जानते होंगे। शंख की ध्वनि ये माना जाता है कि जहाँ तक जाती है बजाने पर, वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करती है, नकारात्मकता भगाती है। तो निश्चय ही अगर आप चिकित्सक हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी का एक विशेष एक अंग होना चाहिए कि आपके संपर्क में जब रोगी आए तो आपसे मिलते ही, आपके संपर्क में आते ही उसके अंदर अपने रोग को लेकर के, जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के जो भी एक नकारात्मक विचार पनप रहे हैं, डिप्रेशन में है, अवसाद में चल रहा है, तो जब आपसे संपर्क में आए तो उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो, उसे लगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये चिकित्सक मुझे शीघ्र ही अच्छा कर देगा, मुझे स्वास्थ्य लाभ देगा। आपसे मिलने के बाद रोगी के अंदर अगर एक प्रसन्नता का भाव आता है तो ये पहली विजय होती है चिकित्सा की कड़ी में। दूसरे हाथ में चक्र है, ये भी भगवान विष्णु का अस्त्र है। इसे एक अचूक अस्त्र माना गया है, और यह माना गया है कि ये लक्ष्य को दर्शाता है कि आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार तत्पर रहें, अग्रसर रहें। चिकित्सा के दौरान रोगी को निरोग करना, उसके हेतु को जानना, एटियोलॉजी को जानना, पैथोजेनेसिस को जानना, टेलर मेड थेरेपी देना कि उसके लिए क्या आवश्यक है जिससे कि इसको सर्वाधिक लाभ होगा, न कि एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट, और लक्ष्य आधारित भेदन करना, चक्र इसका प्रतीक है। फिर जलूका, आप में से बहुत से लोग जलूका शब्द नहीं जानते होंगे, शुरुआत में मैं भी नहीं जानता था कि भगवान धन्वंतरी के हाथ में जलूका क्या चीज़ है। सर्च करने में पता चला जलूका लीच, जोंक को कहते हैं, और किसी समय में वैद्य के या चिकित्सक के ट्रीटमेंट आर्मामेंटेरियम में जोंक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती थी।
मैंने स्वयं बचपन में अपने नानी को, जिन्हें फाइलेरियल इन्फेंटाइटिस था, पैरों पर जोंक लगवाते देखा है। डिब्बी में व्यक्ति आता था जोंक लेकर के, पैरों पे 10, 15, 20 जोंक चिपका देता था। वो घंटे 2 घंटे खून चूसते थे, फिर उन जोंक को हटाता था, उसको प्रेस करके ब्लड उनका निकाल देता था, फिर दोबारा लगाता था। 2-3 बार ये थेरेपी चलती थी, पैर का सूजन कम हो जाता था। तो ये लीच थेरेपी एक बहुत ही पुरानी थेरेपी रही है पुराने आयुर्वेदिक काल में। तो लीच भी एक जोंक जो जलूका है, ये इस बात का परिचायक है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जहां पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, टॉक्सिक ह्यूमर को यदि आप शरीर से निकाल सकते हो तो उस तरह के विधा का उपयोग करें। डायलिसिस से करें, वोमिटिंग से करें, एनिमा लगा करके बाउल क्लीनिंग से करें, जैसे भी आप करें तो आप उसकी भी एक सिंबॉलिक ये उसका मतलब ले सकते हैं। और फिर एक हाथ में अमृत कलश है। अमृत तो सबने सुना है, एक्चुअल अमृत तो न किसी ने देखा है न चखा है, लेकिन अगर सिंबॉलिज्म में लें तो अमृत क्या है? सम्यक सोच, सम्यक जीवन जीने की कला, सम्यक भोजन, सम्यक निद्रा, हर चीज आपका सम्यक हो तो वही जीवन का अमृत है। किसी भी चीज की ना तो बहुत अधिक अधिकता हो, ना उसकी कमी हो। जीवन में अगर हर चीज बैलेंस्ड है, सम्यक है, तो वो जीवन के लिए अमृत समान है। शाकाहारी भोजन भी यदि सम्यक ना हो तो वो जहर की तरह काम करने लगता है। व्यक्ति मोटापे का शिकार उससे भी होता है। कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए मांसाहार ही किया जाए। आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करके भी बीमार पड़ सकते हैं यदि आपका भोजन सम्यक नहीं है। तो आप अपने जीवन में हर चीज़ को यदि सम्यक रखते हैं, अपनी दिनचर्या सम्यक रखते हैं, ऋतुचर्या सम्यक रखते हैं, भोजन सम्यक रखते हैं, सोचने की क्रिया को यदि सम्यक रखते हैं, न दुश्चिंता में जीते हैं, न एकदम बेफिक्र होकर जीते हैं कि जो होगा ईश्वर ही करेगा, तो आपका जीवन एक अमृत कलश की तरह ही रहेगा। दीर्घायु होंगे आप। तो इसी के साथ ही मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अपने समाज को पहचाने, अपने संस्कृति को पहचाने, उसका अनुसरण करें, भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करें और आने वाले अगले वर्षों में धन्वंतरी दिवस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन अवश्य करें। बहुत बहुत नमस्कार।